Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Functions of Public Relations. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पब्लिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में मैं पब्लिक रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपसे डिस्कस करूंगा। क्या क्या मेन फंक्शंस रहते हैं पब्लिक रिलेशन के? द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज कम्युनिटी रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन का काम क्या होता है? डिफरेंट टाइप के जो इसकी पब्लिक इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इसके साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना इसका मेन फंक्शन होता है। तो इसी सीक्वेंस में पहला ये जो रिलेशन मेंटेन करती है वो कम्युनिटी के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करती है। अ बिजनेस शुड बी सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कम्युनिटी इट ऑपरेट्स इन। A comprehensive community relation program should focus on building a respectable image for the company in the community in the long run. Many organizations implement educational and health related programs for improving quality of life of the community members. Such activities help to build their reputation along with benefiting the society. यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात करते हैं तो हम उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर भी देख सकते हैं जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि जो बिजनेस है वो एक सोसाइटी में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो एक तरीके से हम इसको उस सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मान सकते हैं। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी रिलेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, जिसका मेन पर्पज होता है कंपनी की इमेज को बिल्ड करना, वो भी कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में वो वर्कआउट कर रही है। और ये भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को ध्यान में रखते हुए ऐसे इमेज को बिल्ड किया जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखी होंगी जो डिफरेंट टाइप के एजुकेशनल और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। इनका पर्पस रहता है कम्युनिटी के मेंबर्स की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जब इस टाइप के प्रोग्राम्स या इस टाइप की एक्टिविटीज़ को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है तो इसके हेल्प से ये सोसाइटी में अपनी एक प्रॉपर रेपुटेशन को बिल्ड कर सकती है। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं इसकी हम। द सेकंड फंक्शन इज द एम्प्लॉय रिलेशंस। हम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अगर एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो ये किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल असेट्स की तरह होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज की गुडविल को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? एक लॉयल वर्कफोर्स को क्रिएट करना होगा, मेंटेन करना होगा। जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसकी लॉयल वर्कफोर्स नहीं होगी तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली सक्सेसफुल वे में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकती है। और इन एम्प्लॉयज की लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स रन करने चाहिए, इन्हें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना चाहिए। इनके वेलबींग के रिलेशन में डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे कि इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया सके और इनके इंटरेस्ट को कंपनी में इनके इंटरेस्ट को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ में रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज कस्टमर रिलेशंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है उसके कस्टमर्स। ये किसी भी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल पब्लिक में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस है, कस्टमर्स नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि कस्टमर्स आर द रीजंस विच आर बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के पीछे उसके कस्टमर्स होते हैं। जितना ज़्यादा उसका कस्टमर्स का बेस स्ट्रांग होगा उतनी ही कंपनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कामयाब हो पाएगी। तो इसके लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है? जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो कस्टमर्स को अपने नए प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता रहता है,
जैसे ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है कंपनी की तरफ से, तो ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि इसके बारे में अपने कस्टमर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए, या फिर इसके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं इनमें कोई चेंजेस हो रहे हैं तो इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कस्टमर्स को अवेलेबल कराना। दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिस इज द फंक्शन ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, कंपनीज की ऑफरिंग को बायर्स के सामने प्रेजेंट करता है और इस तरह से उनके अटेंशन को कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को, जिससे कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इसको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर सके। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो आपको वो पर्टिकुलर फीचर्स डिफाइन करने होते हैं जिसके बेसिस पर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक, नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल रिलेशंस। A segment of the company's public consists of these individuals and institutions the company has financial dealing with. ये भी एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है क्योंकि इसमें हम उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करते हैं जिनसे कंपनी की एक फाइनेंशियल डीलिंग होती है। क्योंकि फाइनेंस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लड की तरह काम करता है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो कंपनी के ऑपरेशंस फॉलो नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो बॉडी ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से जो फाइनेंस है वो एक तरीके से ब्लड का काम करता है, यानी कि जो इसके कनेक्टिंग पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे कंपनी की फाइनेंशियल डीलिंग रहती है, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन सबको इंक्लूड करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को यहाँ इन पर्टिकुलर पार्टीज को कंपनी की फाइनेंस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है। जो भी इसके प्लान्स हैं एक्सपेंशन के रिगार्डिंग उसके बारे में, शेयर कैपिटल को रेज करने के लिए इसने क्या प्लान्स बनाए हैं इसके बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको इन पर्टिकुलर पार्टीज को प्रॉपरली कन्वे करनी होती हैं। क्योंकि जब कोई भी कंपनी का जो पीआर डिपार्टमेंट है वो एक प्रॉपरली प्लान्ड फाइनेंशियल रिलेशन प्रोग्राम को फोकस करता है तो इसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को प्रॉपरली इंप्रूव किया जा सकता है और इस तरीके से कंपनी अपने स्टॉक की वैल्यू को भी प्रॉपरली इंक्रीज कर सकती है। पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन। दिस इज नोन एज द पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट रिलेशंस। The company has to function under the control of government rules and regulations. It has to forge proper relations with various government officials and political parties to ensure smooth functioning of the enterprise. क्योंकि जो कोई भी कंपनी है इसको डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर में वर्कआउट करना होता है। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनको फोकस करते हुए, उनको फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो इसी वजह से इसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप के जो भी वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ में अपने प्रॉपर रिलेशंस को मेंटेन करना होता है। जितने ज़्यादा ये रिलेशंस प्रॉपरली मेंटेन होंगे एंटरप्राइज की फंक्शनिंग उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होगी। तो ये काम किसका रहता है, पीआर डिपार्टमेंट का। ये क्या करता है पीआर डिपार्टमेंट, वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में कंपनी के रिलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करता है। क्लियर। एंड द next function is that is known as the crisis communication. The role of public relation takes on vital significance during crisis situations like an accident, financial scam, bankruptcy and so on. It is the responsibility of the public relations to give the honest and accurate information to the concerned publics and assure them of remedial measures to control it. सबसे बड़ा रोल जो होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का होता है जब कोई भी कंपनी क्राइसिस को फेस कर रही होती है। डिफरेंट टाइप की क्राइसिस सिचुएशंस अराइज होती रहती हैं कंपनी के सामने, जैसे कोई एक्सीडेंट अकर हो गया या कोई फाइनेंशियल स्कैम हो गया कंपनी में या बैंकरप्सी अकर हो गई कंपनी के साथ में। तो इस केस में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की कि वो अपनी कंसर्न पब्लिक को कंपनी के रिगार्डिंग अगर ऐसा कोई भी इश्यू क्रिएट होता है तो ऑनेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराए और उनको एश्योर करे कि
इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी रिमेडियल मेजर्स कंपनी की तरफ से लिए जाने हैं वो लिए जाएंगे और कंसर्न पब्लिक का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसको एश्योर करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। Public relations encompasses a broad range of activities. The main and major types of public relations are as follows. क्योंकि ये broad range of activities को cover up करता है तो इसी वजह से यहाँ हम public relations के कुछ main और major types को discuss करेंगे। The very first type is known as the counseling. जब हम public relation department की बात करते हैं तो जो public relation manager एक important role play करता है यहाँ पर। ये क्या करता है? कंपनी की जितनी भी पब्लिक रहती है उसके साथ में प्रॉपर एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम को फॉलो करता है और इस कम्युनिकेशन प्रोग्राम के बेसिस पर उनसे डिफरेंट टाइप की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन उनसे पास होती है उसके रिगार्डिंग ये सीनियर मैनेजमेंट को रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। यानी कि ये एक एडवाइजरी रोल को प्ले करता है और इन रिकमेंडेशंस को फोकस करते हुए और ध्यान में रखते हुए जो कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट है उसके बेसिस पर अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। तो एक तरीके से काउंसलिंग को फोकस करते हुए कोई भी कंपनी अपनी पॉलिसीज को प्रॉपर वे में फॉर्म कर सकती है। तो हम इस मेथड को नाम देते हैं काउंसलिंग, क्योंकि प्रॉपर एक काउंसलिंग रोल प्ले कर रहा है। वो एक तो पब्लिक के साथ में डील कर रहा है, उनसे कंपनी के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस को कलेक्ट करता है और उसके बाद उसी पर्टिकुलर रोल को आगे बढ़ाते हुए सीनियर मैनेजमेंट को एडवाइस देता है, उन्हें डिफरेंट टाइप की रिकमेंडेशंस देता है जिसके बेसिस पर कंपनी अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है। ठीक, नेक्स्ट टाइप इज नोन एज द रिसर्च। कंपनीज प्रैक्टिसिंग आइदर ऑफ द टू वे मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशंस मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक्स। तो यहाँ रिसर्च का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर है वो रिसर्च की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, यानी कि जो पब्लिक रिलेशन के रेफरेंस में टू वे मॉडल को प्रैक्टिस में लेकर आती हैं कंपनीज, वो रिसर्च का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और इस रिसर्च के बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेसिस पर ये पब्लिक को प्रॉपरली समझने के लिए और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करती हैं। ठीक, थर्ड टाइप है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द मीडिया रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो प्रेस कवरेज है वो पब्लिक रिलेशन के आउटपुट के रेफरेंस में एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट हैं वो क्या करते हैं? पब्लिसिटी एफर्ट का यूज करते हैं और इसको यूज करते हुए ये क्या करते हैं? जो प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसमें अपनी कवरेज को फोकस करते हैं कि किसी तरीके से इनकी कंपनी और इसके प्रोडक्ट के रेफरेंस में प्रॉपर कवरेज मिल जाए इन्हें प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया से। जिससे क्या होगा? कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक अवेलेबल होगी, वो भी थर्ड पार्टी सोर्स के बेसिस पर। इसके साथ साथ वो ये भी एफर्ट्स करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी कमेंट्स हैं उनका एक रिस्पॉन्स इन्हें प्रॉपरली मिल सके। जर्नलिस्ट के साथ में ये कांटेक्ट करते हैं, यानी कि जो उन पर्टिकुलर स्टोरीज पर वर्कआउट कर रहे होते हैं उन जर्नलिस्ट से ये कांटेक्ट में रहते हैं और इनसे प्रेस कवरेज की डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इनसे, और जिससे कि इस पर्टिकुलर कवरेज पर इन्हें प्रॉपर कमेंट्स भी मिल सके और उन्हें पता चल सके कि कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में जो पब्लिक है उनकी क्या ओपिनियन है। एक प्रॉपर फीडबैक उन्हें मिल जाता है इसके हेल्प से। ओके, मीडिया रिलेशंस एक्टिविटीज माइट आल्सो इंक्लूड अरेंजिंग प्रेस टूर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अनाउंस न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन एंड कवरेज ऑफ द कंपनीज एजीएम। यानी कि अपने मीडिया रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर है वो प्रेस के टूर को ऑर्गेनाइज कर सकता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी के पास अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग प्रेस टूर को अरेंज कर सकता है, या फिर नए प्रोडक्ट को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अनाउंस कर सकता है, या फिर कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है उस टाइम पर उसको कवर करने के लिए भी ये प्रेस को इन्वाइट कर सकता है। और इस तरीके से मीडिया के साथ में अपने प्रॉपर रिलेशंस को मेंटेन करते हुए प्रॉपर एक कंपनी की इमेज को डेवलप कर सकता है।
The last type is publicity. Publicity is supplying information that is factual, interesting, and newsworthy to media not controlled by you. You means company. It is a critical aspect of marketing public relations. यानी कि पब्लिसिटी पब्लिक रिलेशन का ही एक पार्ट होता है जिसमें हम फैक्ट के बेसिस पर इंटरेस्टिंग और न्यूज़ वर्दी इंफॉर्मेशन को मीडिया के माध्यम से या मीडिया के बेसिस पर पब्लिक को सप्लाई करते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती है। ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है मार्केटिंग का। जब हम पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं तो पब्लिक रिलेशन में ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है और इस पर वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी की इंफॉर्मेशन को उसके पब्लिक तक सप्लाई करने में। It is the process of planning, executing, and evaluating programs that encourage purchase and consumer satisfaction through credible communication of information and impressions that identify companies and their products with the needs, wants, concerns, and interest of consumers. यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी के प्रोग्राम्स हैं उनको प्रॉपरली प्लान किया जाता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और उनको इवेल्युएट करा जाता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि उसके बेसिस पर जो कंज्यूमर्स हैं वो परचेजिंग के लिए एनकरेज किया जा सके और उनको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल सके। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम थर्ड सोर्स के बेसिस पर मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, जिसे हम पब्लिसिटी का नाम देते हैं। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये क्रेडिबिलिटी को गेन कर लेता है। जब हम थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेस का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी और सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, इंप्रेशन इसका बढ़ जाता है और इसके बेसिस पर जो कस्टमर्स होते हैं वो अपनी नीड्स, वांट्स और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी में अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं, कंपनी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हुए कंपनी में अपने रिलायबिलिटी को हाई लेवल तक मेंटेन करते हैं। तो दिस इज नोन एज द पब्लिसिटी। Okay, thank you.